आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर। मैं एक प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ। मैं कोई काम शुरू तो करना चाहता हूँ पर मैं वो काम शुरू नहीं कर पा रहा, या मैंने ये काम शुरू तो किया है पर मैं इसे ख़त्म नहीं कर पा रहा। जी हाँ, अगर इन स्टेटमेंट से आप रिलेट कर पा रहे हैं, अगर ये स्टेटमेंट्स आपकी लाइफ की स्टोरी दर्शा रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम श्वेता जैन है। मैं एक लाइफ कोच, वेलनेस कोच, स्टूडेंट कोच और NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। और मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्यों हम अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको कोई भी रीज़न बताऊं, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। हम प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं हैं। प्रोक्रेस्टिनेटर होना हमारी आइडेंटिटी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे व्यक्तित्व को नहीं डिफाइन करता। ये एक हैबिट है, एक बुरी आदत है, जिसके वजह से हम कोई काम या तो शुरू नहीं कर पाते या हम कोई काम खत्म नहीं कर पाते। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं या हम किसी काम को कर रहे होते हैं, हमें कई बार स्ट्रेस फील होता है कि पता नहीं इस काम को मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा, कहीं मेरे घर वाले, मेरे नेबर्स, मेरी सोसाइटी मुझे जज तो नहीं करेगी, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, मुझे फेलियर तो नहीं बुलाया जाएगा। इन्हीं जजमेंट्स को लेकर हमें स्ट्रेस होता है, हमें डर लगता है और हम या तो कोई काम शुरू नहीं कर पाते या हम कोई काम खत्म नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास हमें डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनका फ़ोन रिंग करता है या पड़ोस का कोई बच्चा घर पे आ जाता है, तो कैसे वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर उनके साथ खेलने लग जाते हैं या फ़ोन पर बात करने लग जाते हैं। वैसे ही आप कभी कोई काम कर रहे हो और आपके फ़ोन में कोई रिंग होता है, किसी का कॉल आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आता है, फेसबुक मैसेज आता है, तो आप अपना काम छोड़कर पहले उनको अटेंड करने लगते हैं। क्या आपको मालूम है कि ये प्रूवन फैक्ट है कि हम जब भी अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वापस फोकस मोड में आने के लिए हमें 21 मिनट्स लगते हैं। जी हाँ, 2 मिनट की डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारे 21 एक्स्ट्रा मिनट्स वेस्ट होते हैं वापस फोकस मोड में आने के लिए। तीसरा रीज़न है कि कई बार हमें अपना गोल तो पता है पर हम अपने अवॉइड करने की हैबिट से मजबूर हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे ये अवॉइड करने की हैबिट क्या है? फ्रेंड्स, जब भी हम कोई काम शुरू नहीं कर पाते या हम कोई काम ख़त्म नहीं कर पाते, हम अननोइंगली अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि वो हमारे को ऐसे रीजंस बताए जिससे हम अपनी इनकेपेबिलिटी को या अनअवेलेबिलिटी को जस्टिफाई कर पाएँ। हम एक रीज़न दे पाएँ कि हम ये काम क्यों नहीं कर पाए या ये हम काम क्यों नहीं शुरू कर सकते। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर कोई काम आपके लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट है तो आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। आप कैसे ऑफिस में जब बिज़ी होते हैं और आपके बच्चे के स्कूल में कोई एग्ज़ाम होता है या आपके बच्चे के स्कूल में कोई फंक्शन होता है, आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकालते हैं क्योंकि वो बच्चा आपके लिए प्रायोरिटी में आता है। वैसे ही जब कोई काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्किल सेट नहीं है। अगर वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अपना गोल पता है, तो आप उन स्किल सेट को सीखेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है अपग्रेड करने के लिए, मैं अपने स्किल सेट को नहीं इंक्रीज़ कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फ्रेंड्स, YouTube अगर आप खोलेंगे तो आपको हर टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल मिलेगा।
अगर आप एक्चुअली में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपके लिए वो काम इम्पोर्टेंट है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर डालेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा ख़त्म क्योंकि मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे सारा काम परफेक्ट चाहिए। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आपके पास कल जो नॉलेज थी, आपके पास कल जो एक्सपीरियंस था, उससे कई ज़्यादा नॉलेज, कई ज़्यादा एक्सपीरियंस आज है, और उससे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस, कई ज़्यादा नॉलेज आपके पास कल होगी। आप हमेशा अपने आप को ग्रो करते हैं, आप हमेशा अपने आप को डेवलप करते हैं। सो परफेक्शन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है लाइफ में। आप काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके आज का काम कल से बेहतर होगा और आने वाले कल में आपका काम आज से बेहतर होगा। अगर आप इन 3 रीज़न से एग्री करते हैं और आप इनसे रिलेट कर पाए, आप इनसे रेजोनेट कर पाए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी आइडेंटिटी बना चुका है, या उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। यू नेवर नो, आपका एक शेयर किसी की आइडेंटिटी चेंज कर दे, किसी की हैबिट इम्प्रूव कर दे। थैंक यू।